Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यार्थी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। बहुत दिनों बाद क्लास 10 का फिर वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से क्लास 11 का एग्जाम चल रहा था, क्लास 9 का भी कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन इस चैनल की तरफ से अपलोड किया गया है। यदि आप लोग ये कोई रिलेटिव क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस चैनल से कनेक्ट कराइए, जिससे ये चैनल उनके लिए भी हेल्पफुल बन सके। और जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से जस्ट हम यही चाहते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से बस हम यही चाहते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा तो चैनल की तरफ से हो सकता है कि वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया जाए। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इस चैनल से जो भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है उसका सभी कोई फ़ायदा उठाए और सभी को मार्क्स अच्छा मिले मैथ्स में। तो इसी वजह से आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एक बात आप लोगों को बता दें कि ये चैनल में जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप लोगों का पढ़ाने का जो अभी जिस तरीका से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसमें एक नया रूप से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, एक न्यू मॉडल के फॉर्म से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का और आप लोगों का हेल्प करने का। ठीक है। और जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो कोई भी पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड लोग को इस चैनल से कनेक्ट करवाइए, जिससे और भी वीडियोस इस चैनल से आप लोगों के लिए अपलोड किया जा सके और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ओके, अच्छा। तो चैप्टर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे पहले चैप्टर 3 तक आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया गया था। चैप्टर 3 भी थ्योरम था और अब हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 7, जो कि ये भी हम लोग का थ्योरम है। ठीक है। तो थ्योरम हम लोग समझा रहे हैं। तो आज हम लोग हिंदी मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ ही दिनों में इंग्लिश मीडियम में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हम आप लोगों को बोलेंगे कि देखिए, मैथ्स है, इसमें हिंदी और इंग्लिश बोलकर कुछ नहीं होता है। अल्फ़ाबेट सब इंग्लिश में ही है, कैलकुलेशन भी इंग्लिश में ही है, और जो हमको फॉर्मूला लगाना है वो भी मेरा नॉर्मल फॉर्म में है। तो हमको इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो थोड़ा बहुत लैंग्वेज है जो हिंदी में लिखा है उसको हम इंग्लिश में भी बोलते हुए जाएंगे। यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को यदि दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आप लोगों का अलग से इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। इस मोमेंट में मेरे पास इंग्लिश मीडियम का बुक ना होने के कारण हम हिंदी मीडियम का अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। आशा करते हैं कि 2-3 दिन में मेरे पास बुक आ जाएगा तो हम उसका भी अपलोड कर देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को दिक्कत हुआ कि नहीं। ठीक है। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 का, जो कि है चैप्टर का नाम थ्योरम रिलेटेड टू थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सर्कल। क्या है? थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सर्कल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेज नंबर 123 में आइए। देखिए, ये पेज नंबर 123 है। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा थ्योरम। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। देखिए क्या है, सोचिए ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ओके, और ये सर्कल का सेंटर है जो कि ओ है, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का सर्कल का सेंटर ओ है और ये वृत्त है। अब क्या बोला गया कि ए और बी हम लोग का कोई भी दो पॉइंट है। ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से मिलाया गया है। ठीक है, ये देखिए, ए ओ को मिला दिए, ओ बी को मिला दिए। हमको बोला गया है क्या कि ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, ये क्या है, सर्कल का, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सी एक पॉइंट है, ये सी हम लोग का एक पॉइंट है जहां पर ए सी और बी सी को मिलाया गया। सी जो है वो सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक पॉइंट है, परिधि का कोई भी एक पॉइंट है। ओके, तो हमको ये दिखाना है कि इसका जो एंगल होगा ना, मतलब ए सी बी जो एंगल होगा वो क्या होगा, ए ओ बी का आधा होगा। यानी कि हम बोले कि यदि मेरा ए सी बी मेरा एंगल अगर 50 डिग्री है तो मेरा ए डी बी जो होगा वो मेरा 100 डिग्री होगा। मतलब ए डी बी जो है ए सी बी का 2 गुना है। ये हमको प्रमाणित करना है। ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें देखिए आप लोगों का 4 चित्र दिया हुआ है। तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट वाला चित्र और लास्ट वाला चित्र देखेंगे। ये सब जो है इसी आकार को घुमा फिरा के देखा है। अगर आप एक चित्र भी बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। ये जो 2 3 4 जो दिया हुआ है, इसी चित्र को घुमाया गया है। इस बी को ऊपर ले गया गया, ए को ऊपर ले गया गया, ए को और ऊपर ले लिया गया, ए बी को नीचे ले आया गया, सी को भी नीचे लाया गया। तो आप लोग देख रहे हैं, तो मतलब इसमें एक ही पिक्चर को 3
टाइप में मॉडिफाई करके दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। थ्योरम का स्टेटमेंट में ये था कि ये हम लोग का एक वृत्त है, ये हम लोग का वृत्त का केंद्र है, ए और बी कोई भी दो पॉइंट है वृत्त का जो ए और एओ को और ओबी को मिला दिए, सी हम लोग का कोई दूसरा पॉइंट है वृत्त के परिधि में और AC B को भी मिला दिए। तो हमको बोला गया है क्या AC B का जो कोण होगा वो ADB का आधा होगा, यानी कि ADB जो होगा वो ACB का 2 गुना होगा। आया बात समझ में? चलिए पद्धत, पद्धत का मतलब क्या इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है, तो वही चीज लिखेंगे। O केंद्रीय वृत्त के वृत्तचाप APB, देखिए ये O केंद्र के वृत्त है और वृत्तचाप क्या है APB, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग का क्या होगा वृत्तचाप मतलब आर्क, ठीक है। ओ केंद्रीय मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर हम लोग का O है और आर्क हम लोग का APB है, वृत्तचाप APB द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो इसके द्वारा मतलब इसके बेसिस के ऊपर एक हम एंगल बनाए हैं, कोण बनाए हैं जो कि AOB बताया गया है। एक शेष परिधि पर बना कोण ACB है। तो हम पहले मान लिए क्या AOB हम लोग का एक एंगल है और एक एंगल हम लोग मान लिए ACB है, ठीक है। ACB है जो मेरा एकदम लास्ट पोजीशन में है, इसके आगे सर्कल क्या मतलब इसके बाद और ऊंचा पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि सर्कमफ्रेंस यहां से गया है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग वही चीज लिखे जो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया गया है, AOB और ACB। प्रमाणित हमको क्या करना है, प्रमाणित करना है AOB जो होगा वो मेरा ACB का 2 गुना होगा, जो कि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है। AOB जो होगा ACB का 2 गुना होगा। तो देखिए इसी में हम लोग को कुछ लिखना होगा क्या, इसी में देखिए आप लोगों को ये जो 3 चित्र बनाया गया है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अर्धवृत्तचाप वृत्तचाप AB की लंबाई के अनुसार 3 प्रकार के वृत्तचाप हो सकता है, मतलब 1, 4, 2 और 3। मतलब यहाँ पे जो 2, 3, 4 है इसके बारे में ही ये 2 लाइन लिखना है। तो आपको ये चीज लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग प्रमाणित करना है कि ये बोलने के बाद डायरेक्ट रचना में आएंगे। आप लोगों को ये 3 ड्राइंग भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग रचना में आते हैं। तो रचना में देखिए क्या दिया गया है, CO को मिलाकर D बिंदु तक बढ़ाया गया। अब देखिए ये जो C है ये CO को मिला दिए गए और उसको D तक बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिए D तक बढ़ा दिए, समझ में आया। तो ये कंस्ट्रक्शन मेरा हुआ है, मतलब ज्वाइनिंग C विथ O एंड एक्सटेंड टू द पॉइंट D, जो कि इंग्लिश में होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए प्रमाण, प्रमाण में हम लोगों को क्या करना है, प्रमाण में हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर अवस्था में AOC में OA इक्वल टू OC, देखिए AOC ये जो मेरा AOC है चाहे कोई भी अवस्था हो, यहाँ पे जितना भी ड्राइंग है AO का लेंथ और OC का लेंथ हमेशा हम लोग का इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये मेरा रेडियस है, OA भी रेडियस है OC भी रेडियस है, तो ये दोनों मेरा रेडियस होने के कारण यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, दोनों का लेंथ हम लोग का इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते क्या है, इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि OCA और OAC दोनों मेरा इक्वल होगा। जब दोनों का साइड मेरा इक्वल है तो एंगल BA और एंगल C दोनों हम लोगों का इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा हुआ है। पुनः हम फिर से अगर हम लोग देखें AOC में CO भुजा को D तक बढ़ाने पर, अब देखिए AOC में अब CD जो साइड्स है इसको हम D तक बढ़ाने से क्या हो गया कि AOD जो एंगल होगा, AOD बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो AOD जो हम लोग का है वो क्या हो गया OAC प्लस OC है। देखिए AOD हम लोग का क्या होगा OAC प्लस OCA। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि OAC और OCA मतलब हुआ क्या, OAC मतलब ये वाला एंगल और आपका OCA ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो मेरा ये एंगल के साथ बराबर होगा। आप लोग क्लास 8 में किए हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, उसको यहाँ पे अप्लाई किया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब OAC और OCA ऑलरेडी यहाँ पे हम बोल दिए हैं इक्वल है, तो इक्वल होने के कारण मेरा यहाँ पे 2OCA आ गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब क्या देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग BOC के बारे में देखेंगे। तो BOC में हम लोग क्या देख रहे हैं, BOC में अब जैसे कि जिस प्रकार से हम लोग इस टाइप का किए ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये वाला साइड का किए हैं। ये भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि BOD जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा यहाँ पर होगा OCB प्लस OBC, ये एंगल का सम यानी ये एंगल का योग जो होगा ये एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को वही चीज बताया गया है। तो अब देखिए ये भी हम लोग का रेडियस है, ये भी हम लोग का रेडियस है, यानी दोनों का लेंथ हम लोग का समान है। तो दोनों का लेंथ समान होने पर दोनों एंगल भी हम लोग का समान होगा, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे 2OCB हो गया। आया बात समझ में।
तो यहाँ पे क्या हुआ चित्र 1 एवं 2 में, तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों चित्र में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकेंगे कि एओडी और बीओडी का अगर सम करेंगे, यानी एओडी और बीओडी इस दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 2OCA प्लस 2OCB। मतलब यहाँ से मेरा OCA निकला, यहाँ से मेरा OCB निकला, तो OCA और OCB निकल गया। यहाँ पे चित्र 1 एवं 2 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही चित्र में यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 यहाँ से कॉमन लिए। अच्छा, एओडी और बीओडी, एओडी और बीओडी इस दोनों को अगर हम सम करेंगे तो वो ए और बी के साथ बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एओ बी लिखा हुआ है, तो एओ बी इक्वल टू 2 इंटू ओसीए प्लस ओसीबी, यानी 2 इंटू एसीबी। तो ओसीए मतलब ओसीए और ओसीबी मतलब ये एंगल, तो ये दोनों मिलके मेरा क्या हो गया, एसीबी हो गया। तो यहाँ पे एसीबी लिखा आ गया है। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया है, तो हम लोग लिख सकते क्या है, एंगल एओबी इक्वल टू 2 एंगल एसीबी। अब उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यही चीज हमको प्रमाणित करना था। ये चित्र 4 में अलग से फिर आप लोगों को दिखाया गया है, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को करना है कि एओबी इक्वल टू 2ACB। तो यहाँ से हम लोग प्रमाणित कर सके कि जो हमको प्रमाणित करने को बोला गया था, देखिए प्रमाणित करना है कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे जो हमको प्रमाणित करने को बोला गया था वो चीज हम लोग यहाँ पर दिखा दिए। आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है या क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बस हम आप सभी से एक चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी वीडियोस बनाने का और और भी वीडियोस अपलोड करने का और आप लोगों को हेल्प करने का। अपने फ्रेंड्स लोग को इस चैनल से कनेक्ट कराइए, जिससे और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से फ़ायदा ले सके और मैथ्स में अच्छे अंक ला सके, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चैनल आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बन जाए। तो इसी वजह से हम नहीं चाहते कि ये चैनल से फिर हमको बोला जाए कि नहीं और वीडियो अपलोड ना करो, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, लाइक नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आप लोग का लाइक और सब्सक्राइबर होना वो मेरे परफॉर्मेंस को बताता है कि हम जैसे समझा रहे हैं आप लोग को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको बताने के लिए आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी करना होगा, जिससे मुझे लगेगा कि हम जिस तरीका से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीका से समझा रहे हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। ओके, तो इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बस आप लोगों से हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, तो प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिए। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होने को आ रहा है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को देखिए यहाँ पे आपको सभी को समझ में आया है कि नहीं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से भी हम कहेंगे कि एक बार इस ऑडियो को जरूर अच्छा से पढ़िए, अच्छा से देखिए। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम आप लोगों को एक और चीज़ बोलेंगे कि ऑडियो ये वीडियो को एक बार देखने से आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, तो इस वीडियो को आप लोग 3 बार 4 बार देखेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अवश्य उसका जवाब देंगे। और इंग्लिश मीडियम लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए भी अपलोड किया जाए। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।